हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टॉपर सेटा में। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे का डिमांड था, सर ट्रिक लाके और जितने भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का बहुत अंतिम समय बच गया है सर। तो इसके लिए क्या कीजिए, सभी जितने भी ट्रिक है आप बता के उसको सेपरेट ट्रिक लाके और सभी कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, ताकि एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो लगातार हम ट्रिक सीरीज आपको ला रहे हैं, ताकि आपको जो भी ट्रिक हम बता रहे हैं सभी ट्रिक आपको अच्छे से याद रहे, आप भूले नहीं, और आपको सभी दिन के लिए याद रहे। ये सब चीज ना कंपटीशन वाले बच्चों जो देख रहे हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वहां भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। और जो आगे आप पढ़िएगा आगे, तो वहां भी आपको क्वेश्चन बनेंगे, और ये आपके 12th के एग्जाम में भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज का ट्रिक सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, तो आज राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित जो भी ट्रिक है, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित आपका जो भी ट्रिक है, वो सभी ट्रिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला ट्रिक आपको अभी बता देते हैं, दीपा दीको आगम मूचे कोचे कोलम बरका डीजे। ठीक है, इस ट्रिक को भी जस्ट आगे बताते हैं। फिर दूसरा ट्रिक हम आपको बताएंगे सीपो, और सीपो बताएंगे, श्री कन्या बताएंगे, उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में भी चर्चा होगी, और पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में भी चर्चा होगी। और अगर आपसे इस राष्ट्रीय राजमार्ग से आपको क्वेश्चन नहीं छूटे, इसके लिए हम एक विशेष टॉपिक भी लेके आए हैं, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछ दिए जाते हैं। तो वो जल्दी जो बच्चे एकदम लास्ट तक देखिएगा आप लोग, ताकि एक भी क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग से आपको नहीं छूटे बउआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। एक एक ट्रिक अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, सभी ट्रिक आपको अभी ही याद हो जाएगा, आपको सब दिन के लिए याद हो जाएगा। अगर गौर से देख लेते ना, सब दिन जिंदगी भर के लिए आपको याद होने वाला है। ठीक है, तो एकदम ये जो क्लास है ना, सभी बच्चों के साथ जरूर से जरूर क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन टॉपर्स अड्डा पे ही आपको मिलेगी रसगुल्ला। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के ट्रिक में राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ट्रिक हम आपको क्या बताएं, सभी राजमार्ग, सभी जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको याद करने का एक ट्रिक है। तो अभी जस्ट ये आ गया, लहराता हुआ ट्रिक ये आ गया आपके सामने में। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको कौन सा, अभी जस्ट आपको बताया ट्रिक कौन सा हुआ, ट्रिक है दीपा दीको आगम मूचे कोचे कोलम बरका डीजेएम। ठीक है, ये ट्रिक आप याद करके रखिएगा बउआ। ठीक ना, ये ट्रिक आपको याद करके रखना है, और ये ट्रिक से लगभग आपको क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन पूछ देगा NH1 कहां से कहां तक है, NH4 कहां से कहां तक है, NH2 कहां से कहां तक है, ये सब आपको वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, यहाँ पे देखिए दीपा है, उसका दीको है, उसका आगम है, मूचे है, कोचे है, कोलम है, बरका है, डीजे है। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्या है NH1, ये देखिए इसको बना लीजिए NH1, इसको बना लीजिए NH2, इसको बना लीजिए NH3, इसको बना लीजिए NH4, इसको बना लीजिए NH5, इसको बना लीजिए NH6, इसको बना लीजिए NH7, इसको बना लीजिए NH8। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब पूछ देगा आपको NH7 कहां से कहां तक है, तो तुरंत याद रखिए बरका, दीपा दीको आगम ऊंचे कोचे कोलम बरका, तुरंत आ जाएगा याद बरका। तो वाराणसी से कन्याकुमारी, ऐसे याद करके रखना है। ठीक है, देखिए तो पहला क्या है, यहाँ पे देखिए पहला क्या है दीपा, तो दीपा से क्या हो जाएगा, दी से हो जाएगा दिल्ली, और पा से क्या हो जाएगा पंजाब, पा से क्या हो जाएगा पंजाब। अब पंजाब का कौन सा स्थान है, अटारी, कौन सा स्थान है, अटारी स्थान है। ठीक है, तो दीपा से क्या हो गया दिल्ली से पंजाब, पंजाब का कौन सा स्थान, अटारी, याद करके रखिएगा। ठीक है, उसका NH2 पूछ देगा, NH2 कहां से कहां, जस्ट याद है दीपा दीको, तो दिल्ली से कहा कोलकाता, दिल्ली से कहां हुआ कोलकाता, और NH2 और NH1 NH2 और NH1 के मिलने से कौन सा सड़क बनता है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। याद करके रखिएगा सही बच्चे। ठीक है, NH2 याद हो गया। NH3 आपसे पूछेगा दीपा दीको आगम, तो आ से आगरा, अब म से क्या हो जाएगा मुंबई, तो आगरा से क्या हो गया मुंबई। NH4 आपसे पूछ देगा तो मुंचे, तो मुंबई से कहा चेन्नई, तो मुंह से हो जाएगा क्या मुंबई, चे से क्या हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, उसका पूछ देगा NH5, NH5 कोचे, तो याद रखिएगा कोलकाता से लेके कहां तक, चेन्नई तक। फिर पूछ देगा आपसे NH6 कहां से कहां तक है, तो कोलकाता से लेके कहां तक, को से कोलकाता, अब म से क्या हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। ठीक है, उसका पूछेगा NH7, देखिए आपके किताब में ना सबसे बड़ा NH जो दिया गया है वो वाराणसी दिया गया है। ठीक है, आपका पुराना डेटा के अनुसार सबसे बड़ा NH कौन सा है, NH7 दिया हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में सबसे बड़ा NH अगर कोई है तो NH44 कौन सा है, NH सबसे बड़ा NH कौन सा है, NH44, जो कहां से कहां तक जाती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। तो सबसे बड़ा NH अगर पूछ देगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44। अगर NH44 ऑप्शन में नहीं रहता है तब क्या मारेंगे, NH7, क्या मारेंगे NH7 मारेंगे, तो बरका, याद रखिए बरका, तो वाराणसी से लेकर कहां तक, कन्याकुमारी तक NH7 है। ठीक है, उसका NH8 पूछेगा कहां से कहां तक, डी से दिल्ली, एम से क्या आ जाएगा मुंबई। तो ये ट्रिक अगर आपको याद है ना, ये ट्रिक अगर पूरा अगर दिल में बसा हुआ है, पूरा दिमाग में याद है ये ट्रिक, तो आपको क्वेश्चन
नहीं छूटेगा, ठीक है। दीपा दीको आगम मुझे लगातार पढ़िएगा ना, अब पढ़ते रहिए, भरभराते रहिए। दीपा दीको आगम मुझे कोचे कोलंबर का डीजम, दीपा दीको आगम मुझे कोचे कोलंबर का डीजम, याद रखिएगा एकदम। आपको ये सभी चीज आपको क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपको बता दिए। अब आगे देखते हैं हम लोग किसके बारे में। देखिए इससे क्वेश्चन आपसे इससे क्वेश्चन बनते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से लगभग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम बता देते हैं। पहला नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है, तो सड़क परिवहन से। पहला क्वेश्चन पूछेगा किससे, सड़क परिवहन से। देखिए ये क्लास अगर देख लेते हैं ना, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जो भी क्वेश्चन बनेगा इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाला। मात्र 10 मिनट का क्लास होगा, लेकिन क्लास जो है ना आपके एग्जाम के व्यू से या कंपटीशन के जो बच्चे देख रहे हैं उनके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और आएंगे तो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है बउआ। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे, सड़क परिवहन से, ठीक। किससे, सड़क परिवहन से। स्वर्णिम चतुर्भुज, यहाँ पे चतुर्भुज लगा दिया, मतलब ये कैसा होगा, इसके सड़क का जो भी लंबाई है चतुर्भुज क्या है, यहाँ पे देखिए ये इसको यहाँ पे क्या है, ये किसको किसको में, ये भारत के 4 महानगर, भारत के 4 महानगर कौन कौन से, तो भारत के 4 महानगर है, न्यू दिल्ली, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई। भारत के 4 महानगर कौन कौन है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, याद करके रखिएगा। दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया। ये चारों को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एक चतुर्भुज बन जाएगा। इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोला जाता है, ठीक है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रस्ताव कब आया था, 1995 में आया था, लेकिन यह शुरू कब हुआ, 1999 में। याद करके रखिएगा इसकी शुरुआत कब की गई इस योजना की, तो 1999 में की गई, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया जाता है। लेकिन इस योजना के द्वारा सड़क निर्माण कब से कार्य शुरू हो गया, 2001 से हुआ। यह पूरा कब हुआ, 2012 में। कब हुआ, 2012 में पूरा हुआ, याद करके रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये योजना लागू हुआ कब, 1999 में। निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, 2001 में। निर्माण पूर्ण कब हुआ, 2012 में। अब पूछ देगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सड़क जो है वो कितने लेन का है, ठीक है। तो ये 6 या 4, कितना 6 लेन का है या 4 लेन का है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब पूछ देगा इसका लंबाई कितना है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का कुल लंबाई कितना है, 5846 किलो, कितना 5846 किलोमीटर इसका लंबाई है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 13 राज्यों से होकर क्या होती है, गुजरती है, याद करके रखिएगा। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा यहां से बन जाएगा। एक और ट्रिक अभी हम बताते हैं, ठीक है। अब आपको पूछता है क्वेश्चन पूछता है आपको, जो आपको उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में बराबर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा की पहले लंबाई याद करके रखिए, कितना हो जाएगा, 3806 किलोमीटर। और पूर्व पश्चिम गलियारा की लंबाई याद रखिएगा 3507 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया आपको, ये पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया, और ये क्या हो गया, उत्तर दक्षिण गलियारा, क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक है बउआ, तो ये श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी, कैसे याद रखिएगा, श्री कन्या, क्या याद रखिए, श्री कन्या याद करके रखिएगा, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, ये जो जो आपका उत्तर, ये पूर्व पश्चिम गलियारा है, तो पूर्व पश्चिम गलियारा कहां से कहां तक, एक ट्रिक याद करके रखिए, सीपो, क्या याद रखिए, सीपो याद करके रखिए। सिलचर से लेके पोरबंदर, सिलचर कहां पड़ता है, असम में पड़ता है, पोरबंदर कहां पड़ता है, गुजरात में। सिलचर से लेके पोरबंदर, और लंबाई आपका इसमें हम बता ही दिए, ठीक है। तो आपको इसमें 2 ट्रिक बताए आज के क्लास में, एक बता दीपा दीको आगम मुचे कोचे कोलम का डीजे, ठीक है, ये पहला ट्रिक हुआ। दूसरा ट्रिक हम बताए आपको किसके बारे में, सीपो के बारे में या श्री कन्या के बारे में, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में बताया। और एक स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ा दिए किसके बारे में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में पढ़ा दिए। लगभग इससे अगर इतना देख लिए ना, तो आपको लगभग सड़क परिवहन जो आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, वहां से आपको राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब बन जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है सही बच्चों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। सही बच्चे मजेदार तरीके से कॉमेंट भी करेंगे, अच्छा अगर लगेगा सही बच्चों के साथ शेयर भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले ट्रिक सीरीज में। रसगुल्ला कहां मिलते हैं हम लोग, अगले ट्रिक सीरीज में हम लोग फिर मिलेंगे। जो नए बच्चे होंगे वो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब। यहाँ पे एक बेल बटन है उसको दबा भी दीजिएगा, ठीक है। उसका कमेंट जितना हो उतना कीजिएगा। ये ट्रिक कैसा लगा, ये ट्रिक हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये ट्रिक कितना काम आने वाला है एग्जाम में, कमेंट में सभी रसगुल्ले को जरूर बताना है सही बच्चे को, ताकि हम अगला क्लास फिर लेके आए ट्रिक का। और सही बच्चे बताइएगा जो किस टॉपिक को आपको ट्रिक चाहिए, उस टॉपिक हम ट्रिक बना के आपको अच्छे से याद करवा देंगे, ठीक है बउआ। तो फिर मिलते हैं अगले ट्रिक सीरीज में। सभी रसगुल्लों को धन्यवाद।